हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था, तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपने ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी जो ब्लेसिंग्स मुझे भेजी हैं टेलीग्राम चैनल पर, उनके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद बच्चों। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई है आज आप लोगों ने जो मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने मेरा दिन बना दिया। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सभी को मेरी तरफ से। आप लोगों की लाइफ के जितने भी आपके उद्देश्य हैं, आपकी जो भी आप चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी भगवान करे वो सभी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हुए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। आपने मुझे बहुत खुशी दी आज, थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए आज मेरे बर्थडे पर आज हम एक स्पेशल टॉपिक करते हैं। इजी से टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं, क्योंकि आज मेरा था नहीं, मतलब मुझे ये नहीं था कि आज मैं कोई टफ टॉपिक करवाऊँ। आप लोगों के लिए एक इजी से टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता था आज कोई ऐसा टॉपिक जो आपको, मतलब क्वेश्चन आपको ना इतने जल्दी आते हो क्योंकि आप लोगों ने वो सारा टॉपिक किया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट जो हैं उन्होंने जो लाइव आए हुए हैं या आने वाले हैं उन सभी ने आज का जो टॉपिक है वो किया हुआ है। तो मैं इस वजह से आज का टॉपिक लेके आई कि आप लोग जो हैं बस जल्दी से मुझे इन क्वेश्चंस का क्या दे दो, जवाब दे दो। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हाँ जी, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आपने मुझे इतनी प्यारी सारी ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है, आने वाला है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कांग्रेस। आप सभी को पता है मैंने कांग्रेस आपको इतना डीपली समझाया है कि आप हर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से और फटाफट चुटकी बजा के दे सकते हो। तो जल्दी आप इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना करने से पहले हम कांग्रेस के बारे
बारे में कुछ चीजें समझना चाहेंगे कि कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों थी। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कांग्रेस के पीछे अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। हालांकि हम कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो भारतीयों की पार्टी है, ये वो है, लेकिन आप सभी को मैं बताऊं कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक पार्टी है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी काम को पूरा करने के लिए। कैसे, वो सुनिए। देखिए आप सभी को पता है कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें अंग्रेजों को इस बात की भनक नहीं लगी, कि अंग्रेजों को इस बात का अंदेशा भी नहीं पहुंचा कि भारतीय कोई क्रांति शुरू करने वाले हैं। बात समझ में आई? अब अंग्रेजों के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि भारतीय अब चुप नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इनके मन में जो बातें चल रही हैं उन्हें हम क्या करना है, बाहर निकालना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये भारतीयों के सामने, इंडियंस के सामने ये संपत्ति देना चाहते थे, कि बताना चाहते थे कि देखो हम इंडियंस के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंडियंस के फायदे के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, भारतीयों के हम फायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसी संस्था बना रहे हैं, एक ऐसा मंच, एक ऐसी पार्टी बना रहे हैं जिसमें आप सभी भारतीय होंगे। क्या होंगे? भारतीय होंगे। तो कांग्रेस वाले लोग, मतलब जितने भी भारतीय थे, उनको तो लगा भाई देखो अंग्रेज हमारे लिए सोच रहे हैं कि वो हमें एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्टेज दे रहे हैं जिसके अंदर सारे भारतीय क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि अंग्रेजों की ये चाल थी, क्योंकि जब भारतीय सारे इकट्ठा होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, अंग्रेजों के प्रति कितना गुस्सा है, अंग्रेजों के प्रति वो क्या करना चाहते हैं, वो सारा कुछ उस जो रूम, एक मान लीजिए एक रूम है, उसके अंदर 4 बंदे बैठे हैं और वो अपने मन की बातें क्या एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, पास में अंग्रेज बैठे हैं, तो क्या उन तक वो बातें पहुंचेंगी? नहीं पहुंचेंगी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम एक ऐसा मंच तैयार करें जिसमें सारे भारतीय इकट्ठा हों, तो भारतीयों को लगे कि हाँ हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या बात छुपी हुई थी कि भारतीयों के मन में जो असंतोष की भावना चल रही है, जो गुस्सा चल रहा है, उसे क्या निकाला जाए, बाहर निकाला जाए और उसी कमरे में क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए, ताकि वो रूम से बाहर ना निकले। इसे हम क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल, सुरक्षा की दीवार। क्या कहते हैं? मतलब सुरक्षा की 4 दीवार होगी, अगर उससे बाहर बात गई नहीं तो आंदोलन किस चीज का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, गांधी जी ने क्विट इंडियन मूवमेंट शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। इस बात की भनक जो थी वो अंग्रेजों को पहले ही लग गई थी। इसी वजह से रातों ही रात में जितने भी पर्सन थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन सभी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कांग्रेस के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, अपनी बातें क्या करना, निकलवाना, भारतीयों के अंदर जो बातें वो निकलवाना और एक सुरक्षा की दीवार का क्या करना, काम करना। तो उस टाइम पे भारत के जो वायसराय थे जिनका नाम था डफरिन। क्या नाम था? डफरिन। क्या नाम था? डफरिन। डफर था, बिल्कुल ही जमाई डफर था, ठीक है। तो वो सॉरी, तो वो क्या था? डफरिन था। तो डफरिन ने क्या किया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। इसको डफरिन जो था ह्यूम के पास गया, उसने कहा कि यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कांग्रेस के सारे लोग इकट्ठा हों और उनके मन में जो बातें हैं वो निकल के आए। तो A. ह्यूम ने सोचा कि हाँ करना चाहिए। तो A. ह्यूम ने क्या किया, एक पार्टी बनाई। कब? 1884 में। क्या बनाई? एक पार्टी बनाई। A. ह्यूम कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिसे हम कांग्रेस का क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। ये A.O. ह्यूम जो था वो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहाँ का? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। स्कॉटलैंड में बर्फ बहुत गिरती है। तो भारत में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है? शिमला। तो इसने सोचा कि यार भारत में गर्मी बहुत है, तो मैं कहाँ पे रहूंगा? शिमला रहूंगा। तो ये जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था वो भारत में कहाँ रहने लग गया? शिमला में रहने लग गया। इस वजह से इसे शिमला का हम संत कहते हैं, शिमला का साधु कहते हैं, शिमला का हैमिट कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए शिमला में ही बस गया था। क्लियर? बात समझ में आई? और ये कैसा अधिकारी था? सिविल अधिकारी था। कैसा था? सिविल सर्वेंट था। क्या नाम था? क्या था? सिविल सर्वेंट था। ये जो था ये
कोई मिलिट्री से रिलेटेड, कोई आर्मी से रिलेटेड अधिकारी नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो ए.ओ. ह्यूम था, जो क्या था, एक सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। ये कोई मिलिट्री से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड नहीं था। ये क्वेश्चन आता है और होप सो इस सीरीज में भी आएगा। तो याद रखना कि ए.ओ. ह्यूम क्या था, सिविल सर्वेंट था। क्या था, सिविल सर्वेंट था। इसका पूरा नाम क्या था, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। कहाँ का रहने वाला था, शिमला का रहने वाला, सॉरी स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहाँ पे रहने लग गया था, शिमला। इस वजह से हम शिमला का हैमिट कहते हैं। फादर ऑफ कांग्रेस किसे कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को, क्योंकि 1884 में इसने क्या बनाया था, इंडियन, क्या बनाया था, इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन क्या बनाया था, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन। तो देखिए स्टूडेंट, आपको एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत बार क्लास में यही एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, उसका जो फादर है, मान लीजिए एक बच्चा है, उसका जो फादर है उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ए ह्यूम ने अपने बच्चे का नाम रखा है, जिसका नाम क्या रखा है, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम रखा है, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन ये नाम जो है, कई बार हमारे घर में होता है ना कि हमारे जो फादर हैं वो हमारा नाम रख देते हैं, लेकिन हमारे जो दादाजी होते हैं उनको हमारा नाम कई बार बोलना नहीं आता, या हमारा नाम जो टफ होता है, इस वजह से वो हमारा नाम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं ये नाम रखा है तुमने, कोई और नाम रखते हैं, वैसे ही होता है। तो ए ह्यूम ने क्या नाम रखा था, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन इसको बदल कर दादा भाई नौरोजी ने, किसने, दादा भाई नौरोजी, मतलब दादाजी थे, दादा भाई नौरोजी। कौन, दादा भाई नौरोजी ने क्या कर दिया, दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल कर क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। ये नाम दादाजी को पसंद नहीं आया तो दादाजी ने नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। कब, 1885 में। कब, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। कब, 1885 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, सीधा सा आंसर आप सभी को पता है, वैसे भी इसका आंसर ए.ओ. ह्यूम। कौन था, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो था, जिसे कांग्रेस का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, कांग्रेस का आइडिया किसका था, वो जो उस टाइम पे वायसराय था, कौन था, डफरिन था। कौन था, वायसराय डफरिन, उसके दिमाग की क्या है, उपज है। ये आइडिया उसने किसके साथ शेयर किया था, ए.ओ. ह्यूम के साथ। तो कांग्रेस का फादर किसको कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को, जो क्या था, एक सिविल सर्वेंट था। क्या था, सिविल सर्वेंट था, जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, लेकिन कहां पे आने लग गया, शिमला में रहने लग गया। इस वजह से शिमला का हैमिट कहा जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। इसके अलावा हम बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था, वो जो मुंबई में हुआ था, उस सेशन के अंदर कौन सा नेता नहीं आया था, तो वो कौन नहीं आया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं आए थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहां पे थे, कलकत्ता में थे। कहां पे थे, कलकत्ता में थे। इस वजह से वो फर्स्ट सेशन में नहीं पहुंच पाए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में कौन सा व्यक्ति नहीं आया था, तो कौन नहीं आया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन नहीं आया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था कब, 1885 में। कब हुआ था, 1885 में। कहां पे हुआ था, बॉम्बे में। कहां पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। तो इस सेशन में कहाँ पे हुआ था, बम्बई में। होना कहाँ पे था, पूना में। पूना में क्या फैल गया, प्लेग फैल गया। इस वजह से सेशन नहीं हो पाया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि पहले ये डिसाइड हुआ था कि इसे पूना में रखेंगे, लेकिन पूना में क्या फैल गया, प्लेग फैल गया। पी से पूना, पी से प्लेग, इस वजह से वहां पे सेशन नहीं हो पाया। और सेशन को कहाँ पे रखा गया, मुंबई में रखा गया। मुंबई में कहाँ पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था कांग्रेस का फर्स्ट सेशन। कब हुआ था, दिसंबर में। कब हुआ था, दिसंबर में। कब हुआ था, दिसंबर 1885 में। दिसंबर। एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं, कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं 1929 तक, कितने सेशन, 1929 तक कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, वो कौन से महीने में हुई है, दिसंबर महीने में हुई है। मोस्टली सारी दिसंबर में हुई है। क्यों, क्योंकि ये डफरिन का सजेशन था। डफरिन ने कहा था कि हम ईयरली मतलब कि साल
साल के एंड में हम क्या करेंगे, एक बैठक रखेंगे, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें पूरे साल का हम ब्यौरा देंगे कि क्या क्या हुआ था। मेरी बात समझ में आई? जो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट कि मैम दिसंबर में ही क्यों हुआ था? दिसंबर में इसलिए हुआ था क्योंकि डफरिन ने सजेशन दिया था कि हर साल दिसंबर के महीने में ही हम ईयरली कॉन्फ्रेंस करेंगे, ईयरली सेशन करेंगे और पूरे साल का हम ब्यौरा रखेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो मुंबई में जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसका जो प्रेसिडेंट बना था, उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था वो कौन बना था? WC बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? A.O. ह्यूम। क्या रहेगा? A.O. ह्यूम। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत है, अभी मैंने आपको जस्ट अभी बता, मतलब आप ये देखिए, ये जो आपकी स्लाइड है ना, फर्स्ट स्लाइड, इसके अंदर मैंने आपको हर क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत, पूर्व सूचक जिसे हम कहते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। कहां पे? देखिए इंडियन नेशनल यूनियन कहां पे है? ये रहा, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर है। क्लियर? बात समझ में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व सूचक पहले नाम क्या था? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला नाम क्या था? तो वो क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। ये नाम दादाजी को पसंद नहीं आया, उन्होंने चेंज कर दिया था, भाई नौरुद्दीन इसका नाम क्या रख दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। क्लियर? बात समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, हम सभी को पता है A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम, लेकिन वो क्या थे? क्या थे? अभी मैं बता के हटी हूँ। क्या वो सिविल सर्वेंट थे? क्या वो साइंटिस्ट थे? क्या वो सोशल वर्कर थे? क्या वो कमांडर थे? क्या वो मिलिट्री से जुड़े हुए थे? नहीं। क्या वो समाज सेवक थे? नहीं। क्या वो साइंटिस्ट थे? नहीं। वो क्या थे? सिविल सर्वेंट थे। क्या थे? सिविल सर्वेंट थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में छपता है ये। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी बता के हटी हूँ, जस्ट बताया है, आप सभी को पता है कब हुई थी। ऑनलाइन कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट किसी भी तरह का? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी सा क्वेश्चन था, आपको पता है ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको सब कुछ समझा दिया गया था। आगे देखिए, हाँ जी, PS टेट का जो बैच है वो 15 मई से शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी अपने आपको इसमें एनरोल करवाइए अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो। क्लियर? आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ठीक है, देखिए स्टूडेंट, कांग्रेस का सेशन हुआ था पहला 1885 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। क्लियर? कौन था? WC बनर्जी। ठीक है, अब पूछा क्या गया कि कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था? बताइए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? 85 लोगों ने। कितने? 72। कितने? 72 लोगों ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 72। इसी के साथ आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, कांग्रेस का जो सेशंस हुए हैं आपको क्या याद रखना है वो देखिए। फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बक मई, बक मई, बक मई, बक मई। तो बी से बॉम्बे, कै से कलकत्ता, क्या? कलकत्ता। थर्ड मद्रास और फोर्थ इलाहाबाद। क्लियर? फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 85 में। सेकंड सेशन कब हुआ? 86 में। थर्ड सेशन कब हुआ? 87 में। फोर्थ सेशन कब हुआ? 88 में। ठीक है,
सारे चारों सीक्वेंस करनी है। बक मई के नाम से आपको याद रखना है। पहला सेशन मुंबई में, दूसरा सेशन कलकत्ता में, तीसरा सेशन मद्रास में, फोर्थ सेशन इलाहाबाद में। तो फर्स्ट सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी। सेकंड सेशन कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा पेपर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं मद्रास की। तो मद्रास में कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी, ये कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? पहला मुसलमान अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ पे? मद्रास में। कांग्रेस के कौन से सेशन में? थर्ड सेशन में। फोर्थ सेशन 88 में। इलाहाबाद में कौन था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, जो कांग्रेस का फर्स्ट क्या था? अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज था। कांग्रेस का फर्स्ट क्या था? अंग्रेज था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद रही तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? कांग्रेस का फर्स्ट सेशन भी पूछा जाता है, कांग्रेस का सेकंड सेशन का प्रेसिडेंट भी पूछा जाता है, थर्ड सेशन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछा जाता है, और चौथा प्रथम अंग्रेज भी पूछा जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अभी जस्ट आपको बता के हटी थी। क्या ये पुणे में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। एम राइट? क्या मैं सही हूँ? ऑप्शन नंबर डी? नहीं, पूना में होना था, लेकिन पूना में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग फैल गया, इस वजह से ये वहां पे नहीं हो पाया। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, तो आप सभी को पता है कांग्रेस का जो सेकंड सेशन हुआ था 86 में दादा भाई नौरोजी ने, वो वहां पे हुआ था। वैसे भी मोस्टली जो सेशन हुए थे कलकत्ता में ही हुए थे। अगर हम बात करते हैं लाहौर की, तो 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, जो कांग्रेस का एक ऐतिहासिक सेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, जो जवाहरलाल नेहरू जिसके प्रेसिडेंट बने थे, वो जो सेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। क्लियर? बात समझ में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट हम बात करके हटे हैं। कौन थे? WC बनर्जी। आप सभी को पता है इसका आंसर। आप लोगों को मतलब मुझे लगता नहीं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने की भी जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। कौन थे? WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी कब थे? सेकंड जो सेशन हुआ था 86 में, और जो जॉर्ज यूले थे, जो कांग्रेस का फोर्थ सेशन हुआ था, जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज थे। क्या थे? पहले अंग्रेज थे। और A.O. ह्यूम क्या थे? A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के क्या थे? कांग्रेस के फर्स्ट जो थे, कांग्रेस के क्या थे? फादर थे। कांग्रेस के क्या थे? फादर। A.O. ह्यूम क्या थे? कांग्रेस के फादर थे, इतना ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के पहले क्या बने थे? महासचिव बने थे। क्या बने थे? महासचिव। WC बनर्जी कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का जो सेकंड सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट बने थे, और कांग्रेस के फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे, इतना भी याद रखिएगा। और जॉर्ज यूले 88 में जो कांग्रेस का इलाहाबाद सेशन हुआ था उसमें पहले अंग्रेज थे। क्लियर? बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1885 में, साल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। हाँ जी, जनरल सेक्रेटरी आपसे पूछा गया है। आप सभी को वैसे तो इसका आंसर पता ही है कि जनरल सेक्रेटरी कौन थे, क्योंकि कॉमन सी बात है भाई। देखो आप, A. ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? फादर थे। ठीक है, अब वो फादर थे, अब उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की है, तो उनको कुछ तो बनाया जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं उनको खाली छोड़ दिया जाएगा। तो W.A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे। कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी आप सभी को पता है, कांग्रेस का जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे। WC बनर्जी जो कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष थे। फिरोज शाह जो मेहता थे वो कौन थे? कांग्रेस के लिबरलिज्म के जो उदारवादी नेता, जो नरम स्वभाव वाले थे, वो फिरोज शाह मेहता थे। क्लियर? बात समझ में आई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए, पंजाब मास्टर गाइडर का जो बैच है वो 27 मई से शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी इनरोल करवाइए। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के काल में हुई थी? अभी तो बताया मैंने आपको, जमाई डफर था कि नहीं था? कौन सा वायसराय था? कौन सा वायसराय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? पहले तो मुझे बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? किसके दिमाग की उपज है? डफर की? ऐसे आइडिया किसी डफर में ही आ सकते हैं? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? है कि नहीं है? तो बताओ कौन था वो? डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट वायसराय कौन था उस टाइम पे? भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछे जाए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कांग्रेस से रिलेटेड, सारे ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं हुए? अभी जस्ट मैं आपको इस बात का बता के हटी थी कि जब 80-85 में जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था मुंबई में, तो कांग्रेस के इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया? क्योंकि वो उस टाइम पे कहां पे थे? कलकत्ता में थे। बताइए कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रह्मण्यम, जस्टिस रनाडे और सुरेंद्र। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72। इन 72 लोगों में कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं था उसमें? बताइए जल्दी जल्दी, क्या था इसका नाम? हाँ जी, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे बाहर गए हुए थे, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी भी थे, सुब्रह्मण्यम भी थे और जस्टिस रनाडे भी थे। क्लियर? महादेव गोविंद रनाडे जिसे हम कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरा जो सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बार बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट किए जा रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। बताइए, जो कांग्रेस का जो सेकंड सेशन हुआ था 80-86 में, तो उसके अंदर जो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। जो कांग्रेस के पहले पारसी प्रेसिडेंट थे, कौन? पारसी प्रेसिडेंट थे, तो वो कौन थे? कौन? और एक चीज मैं बताऊं, कांग्रेस के सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रेसिडेंटशिप की है, प्रधानता की है, तो इसी व्यक्ति ने की है। तो किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे, और दादा भाई नौरोजी ही सबसे ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। क्लियर? बात समझ में आई? आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट हम इसके बारे में बात करके हटे ही हैं। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, कौन सी स्लाइड थी वो? कहाँ गई वो स्लाइड? ये रहा। कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? देख लीजिए कौन थे? कौन थे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये आपका आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन था, मुझे पता था आप लोगों का इसका आंसर। आज मैंने टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि मुझे पता था आप लोगों को इस टॉपिक के सारे ही आंसर आते थे। आई नो, मैं जानती थी। ठीक है जी, आगे देखिए, पर मुझे समझाना जरूरी था क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए थे, उनको समझाना बहुत जरूरी था। क्लियर? आगे देखिए, आप सभी को पता है इंग्लिश का और जूलॉजी और बॉटनी का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। सही है? पहली महिला तो सरोजिनी नायडू थी, क्योंकि देखो कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे, एक हुआ था 1917 में, एक हुआ था 1925 में। 1917 जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और ये जो 1925 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है, 1917 में जो कांग्रेस का जो वो हुई था, सेशन हुआ था, उसकी कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। और जो कानपुर में हुआ था उसमें कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, क्या बनता है क्वेश्चन? कांग्रेस की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट थी, क्योंकि ये महिला थी महिला, लेकिन ये बाहर की थी। सरोजिनी नायडू जो थी वो क्या थी? क्या थी?
सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की महिला थी। क्या थी? भारत की महिला थी। तो आप देखिए क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमन, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। मेरी बात समझ में आ रही है? कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, एनी बेसेंट बाहर की थी। ठीक है, जो सरोजिनी नायडू थी वो कांग्रेस की फर्स्ट भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी, क्योंकि सरोजिनी नायडू क्या थी? भारत की थी। क्लियर? बात समझ में आई? अब स्टेटमेंट क्या पूछी गई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। क्या ये सरोजिनी नायडू थी? नहीं, एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। क्योंकि क्या पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पहली महिला पूछा गया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट भारतीय महिला, इंडियन महिला पूछा जाता तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? फर्स्ट महिला पूछा गया, तो पहली लेडी कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, मुस्लिम अध्यक्ष, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 ही सही है, फर्स्ट तो गलत है। तो कौन सा? आपसे क्या पूछा गया है? इस चीज का ध्यान रखना है, सही नहीं है, सही है, आप लोगों को ये देखना है। तो क्या पूछा गया? सही पूछा गया है। तो सही क्या? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट तो अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय महिला थी, ये पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी, क्योंकि एनी बेसेंट थी। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 1888 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था इलाहाबाद में, कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। उसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। कौन बने थे? कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे, जो कांग्रेस के फर्स्ट अंग्रेज थे। कांग्रेस के फर्स्ट अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सही है? सही हूं मैं? बिल्कुल सही हूं। ओके है, आप लोगों को जजमेंट करनी है कि आज मैम सही है कि नहीं गए। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? देखो भाई, कहाँ नहीं चुना गया? लाला लाजपत राय 1920 में थे, एनी बेसेंट 1917 में थी, मोतीलाल नेहरू 1919 में थे, तो बचा कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्रांति की मशाल जलाई, बाल गंगाधर तिलक जो क्रांतिकारियों के पाथ फाइंडर कहे जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें हम लोकमान्य तिलक कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जिनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, वो बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? क्लियर है? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रीतू मैम। और आप सभी की ब्लेसिंग के लिए अगेन थैंक यू भाई, धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक वो, चलो ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर का एक रिश्ता होता है, लेकिन अब बहुत अच्छी मतलब वो वाइब्रेशन आई कि आप लोगों ने मुझे विश किया। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। आज का जो सेशन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोगों के लिए इजी है। इजी इसलिए लगा आप लोगों को क्योंकि आपने उसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है रिवाइज करने हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभकार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रीतू मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रीतू मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली
पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोर्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है PS टेट, क्या लिखना है आपको PS टेट लिखना है। क्या लिखना है? PS टेट मई, PS टेट मई। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा, इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं। आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी, आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।